रविवार को केदारनाथ धाम से 350 तीर्थयात्रियों का जत्था प्रशासन और मंदिर समिति की देखरेख में गौरीकुंड के लिए रवाना हुआ, जबकि अभी तक 60 तीर्थयात्री हेलीकॉप्टर से शेरसी पहुंच गए हैं। वहीं तीसरे दिन भी मंदिर समिति, जीएमवीएन समेत तीर्थ पुरोहितों ने संयुक्त रूप से तीर्थयात्रियों के लिए केदारनाथ हेलीपैड के पास भंडारे आयोजित किए हैं। बता दें कि केदारनाथ क्षेत्र के जंगल चट्टी में बुधवार 31 जुलाई को बादल फटने के बाद केदारनाथ धाम में मंदिर समिति ने प्रशासन के साथ ही तीर्थयात्रियों की मदद के लिए कदम उठाए हैं। बीकेटीसी अध्यक्ष अजिंदर अजय ने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि मार्ग की स्थिति ठीक होने और मौसम विभाग की भविष्यवाणी को देखते हुए यात्रा करें। सीएम धामी के दिशा निर्देशन में केदारनाथ क्षेत्र में राहत और तीर्थयात्रियों का रेस्क्यू कार्य तेजी से पूरा हो रहा है। सभी यात्री सुरक्षित हैं और अपने गंतव्य को प्रस्थान कर रहे हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को रेस्क्यू करके लगातार कोशिश की जा रही है। सीईओ बीकेटीसी योगेंद्र सिंह ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के चौथे दिन केदारनाथ धाम में फंसे हुए 373 यात्रियों, स्थानीय लोगों और मजदूरों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत अन्य सुरक्षा बलों की मदद से लिंचौली तक पहुंचाने के लिए रवाना कर दिया गया है। लिंचौली से एयरलिफ्ट कर इन सभी को रेस्क्यू किया जाएगा। वहीं केदारनाथ हेलीपैड पर अभी 570 यात्री, स्थानीय लोग और मजदूर एयरलिफ्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ में सभी लोगों के लिए जिला प्रशासन, बीकेटीसी और तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से फूड पैकेट्स, पानी की बोतलें, फल उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उधर रामबाड़ा चौमासी ट्रैक से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने 110 यात्रियों को रेस्क्यू कर उन्हें चौमासी पहुंचा दिया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ अब सर्च अभियान सेना की मदद से शुरू किया जा रहा है। सेना ने 2 स्निफर डॉग यात्रा मार्ग के लिए रवाना कर दिए हैं। डॉग यूनिट मौके पर पहुंच गई है। हेलीकॉप्टर से इन्हें लिंचौली उतारा जा चुका है, जहां से पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू किया जाएगा। बता दें कि कई लोग बारिश के डर से अपनी जान बचाने के लिए जंगलों की तरफ बढ़े हैं। वहीं कई लोगों के रास्ता भटकने की भी संभावना जताई जा रही है, उन्हें भी सर्च किया जाएगा। उधर जिला पंचायत चंपावत ने व्यापारियों से लिए जाने वाला शुल्क दोगुना कर दिया है, जिसको लेकर बाराकोट के व्यापारियों ने व्यापार संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला पंचायत के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही व्यापारियों ने बढ़े हुए शुल्क को वापस लेने की मांग की है। बाराकोट व्यापार संघ अध्यक्ष ने बताया कि शुल्क बढ़ाने की वजह से व्यापारियों में रोष है। उन्होंने बताया कि बाराकोट छोटा बाजार है, बाराकोट के व्यापारियों की आमदनी इतनी ज्यादा नहीं होती है, इसीलिए सभी शुल्क का विरोध कर रहे हैं। मैं संजय वर्मा, व्यापार संघ अध्यक्ष बाराकोट। हमारे यहाँ पर को जिला पंचायत के द्वारा जो है दुगुना शुल्क वसूल कर दिया गया है। इसमें जो है जो छोटे व्यापारी लोग हैं वो जो है उनके ऊपर बोझ पड़ गया है और हमारे व्यापारियों का धरना प्रदर्शन जो है आगे को जारी रहेगा अगर शुल्क कम नहीं किया गया तो। इसके सिलसिले में हमारे व्यापारियों के द्वारा आज बहुत ज़्यादा ही धरना प्रदर्शन किया गया, जिससे वो गुस्से में हैं और आगे की कार्रवाई के लिए जिला पंचायत खुद बाध्य रहेगा। हरिद्वार में 22 जुलाई से कांवड़ मेले का आगाज हुआ था, जहां 12वें दिन कांवड़ मेले का समापन किया गया है। इस बार कांवड़ मेला पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती था। वहीं कांवड़ मेले के सकुशल संपन्न होने के बाद हमारे संवाददाता मनोज कश्यप ने हरिद्वार एसएसपी परविंदर डोभाल से खास बातचीत की। धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित हुआ कांवड़ मेला अब जो है समाप्त हो चुका है। पुलिस के सामने बड़ी चुनौती थी, क्योंकि देश के कोने कोने से करीब 4 करोड़ से अधिक से भक्त हरिद्वार में पहुंचे थे। उनको संभालना पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी, इस सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हरिद्वार एसएसपी हमारे साथ में मौजूद है। आइए बात करते हैं इनसे कि पूरे मेले को सफल बनाने के लिए कितनी टीमों का गठन किया गया, कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और क्या क्या योजना थी। सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम लोग
करीब 22 तारीख से इस मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ था। हालांकि उससे पूर्व से ही काफ़ी जो कांवड़ यात्रीगण जो हैं शिव भक्त तो यहाँ पर आ रहे थे, तो उससे ही इस अंदाज़ा था कि काफ़ी बड़ी संख्या में इस बार लोग आएंगे यहाँ पर। उसको देखते हुए हम लोगों ने एक प्लानिंग करी थी, जिसमें संपूर्ण जो मेला क्षेत्र है उसको 14 मुख्य जो प्रमुख सेक्टर जो हमारे सुपर जोन है उसमें विभाजित किया गया था, जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को लगाया गया था। उसके साथ ही करीब 32 जोन और 131 से ऊपर सेक्टरों में से विभाजित किया गया था, जिसमें हमारा कुल मिला के करीब 5,500 से ऊपर जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया था। इसमें ट्रैफिक डाइवर्जन के प्लान जो 3 फेजेस में हम लोगों ने लागू किए थे, और उसमें हैवी व्हीकल के लिए एक विंडो का जो प्रावधान था उनको भी हम लोगों के द्वारा देखा गया था कि जो आवश्यक वस्तु हैं उनको किसी प्रकार से कोई आवागमन में दिक्कत ना हो, इसका भी ख्याल रखा गया था। साथ में जो यहाँ के जो निवासीगण हैं उनको भी जो उनकी दैनिक जो ज़िंदगी है, दैनिक लाइफ में उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसको भी ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक प्लान एक बनाया गया था, जिसमें लगातार कांवड़ भक्त काफ़ी जो कांवड़ यात्रीगण यहाँ पर आए, करीब 4.25 करोड़ से ऊपर लोगों ने आके यहाँ से जल उठाया और अलग अलग शिवालयों में जाके जल चढ़ाया। तो मैं और बहुत ही आबाद और निर्बाध रूप से ये आयोजन चला। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें विशेष धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने स्वयं यहाँ पर आकर पुलिस का मनोबल बढ़ाया, और उन साथ में हमारे डीजीपी सर का मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हमें किसी भी प्रकार की कोई लॉजिस्टिक्स की कोई दिक्कत नहीं होने दी, कोई फोर्स की दिक्कत नहीं होने दी, और बार बार हमको इसके लिए प्रोत्साहित भी किया। मैं समस्त जो हमारे साथ जो लोग लगे, जो इस अलग अलग प्रांतों से आके, अलग अलग इस राज्य के अलग अलग जगह से आके जो हमारे कर्मचारीगण जुड़े थे, उनको भी मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया। साथ में मीडिया का भी मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे कांवड़ का जो इतना बड़ा प्रायोजन था उसको बड़े अच्छे तरीके से दिखाया। साथ में मैं यहाँ के जो निवासीगण हैं हरिद्वार के, उनका भी धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस पूरे पेशेंस के साथ हमारे जो ट्रैफिक प्लान है उनको आत्मसात किया और इसके हिसाब से चले। और यहाँ पर जो करोड़ों लोग यहाँ पर आए जिन्होंने जल उठाया, और एक बहुत ही मतलब अलग अलग प्रांतों से आके हरिद्वार से जल उठा के ले गए, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने बहुत ही संयम बरतते हुए अच्छे तरीके से इस यात्रा को सफल किया। बिल्कुल कहा जा सकता है कि ये कांवड़ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है। इसकी पूरी प्लानिंग महीनों पहले से तैयार की जाती है, और उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि ये केवल उत्तराखंड का मेला नहीं है, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, तमाम राज्य के जो अधिकारी होते हैं वो भी शायद पहले से मीटिंग में आते होंगे। सर, पूरे मेले की तैयारी कैसे की जाती है? देखिए, ये इसकी मेले की तैयारियां हालांकि 2-3 महीने पूर्व से ही स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जो हमारे इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जो मीटिंग्स हैं वो डीजीपी महोदय के द्वारा समय समय पर ली गई। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के डीजीपी महोदय द्वारा भी मेरठ में एक मीटिंग ली गई थी, जिसमें हम सभी लोग शामिल हुए थे। और हमारे जो आसपास के जो जनपद हैं उनके से भी, हमारे हरिद्वार में भी और जो अन्य जनपदों में भी लगातार मीटिंग रही, जिसमें हमारे अधिकारी लगातार शामिल रहे। हम लोगों ने भी यहाँ पर मीटिंग करी थी, जिसमें एक ब्रॉड ट्रैफिक प्लान हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें जो हमारा इनकमिंग है, जो बाहर से यहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है, उसको किस तरीके से लेके आना है और किन पार्किंगों पर लेके आना है, और फिर एग्जिट कैसे करना है। इसके साथ साथ जो क्राउड कंट्रोल है उसका एक असेसमेंट भी हम लोग करते हैं कि टोटल इतना बड़ा, मतलब 10-15 दिन के अंदर करोड़ों लोगों का आना और इस प्रकार से जल को उठा के लेके जाना, यहाँ पर आके वो अलग अलग स्थानों में रुकते हैं, रहते हैं, तो उन लोगों से भी लगातार हम संपर्क करते हैं। तो एक ये वाकई में काफ़ी ब्रॉड एक इसमें एक्सरसाइज होती है, जिसमें हम सभी अधिकारीगण इसमें सम्मिलित होते हैं और सभी के द्वारा एक ब्रॉड एक प्रोस्पेक्ट में इस पर वर्क किया जाता है, और उसको सफलतापूर्वक इस बार अच्छे तरीके से यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया। तो देखिए, 10 से 15 दिन का ये मेला होता है, उसमें करीब 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे थे, वाहन भी उसमें शामिल थे। इस बार पुलिस के द्वारा कुछ वाहनों पे जो है कार्रवाई की गई थी, वो कैसे वाहन थे और आगे भी क्या इस मेले को सफल बनाने के लिए ऐसे वाहनों पे कार्रवाई की गई? हाँ, देखिए, इसमें ये बिल्कुल सही बात है, जो खासकर जो हाई डेसिबल में जो नॉइज़ पोल्यूशन के साथ जो डीजे बजाते हैं, और उससे कई बार कई लोग जो खासकर जो मेडिकल प्रॉब्लम्स में लोग रहते हैं, और जो कई बार जो एम्बुलेंस में लोग जाते हैं, उनको कई बार बहुत दिक्कतें होती हैं। उन लोगों का विशेष हम लोगों ने देखा था, ऐसे डीजे चिन्हित किए गए, उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की गई, उनको यहाँ से जनपद से बाहर भी किया गया।
साथ में जो मोटरसाइकिलों में जो साइलेंसर बिना साइलेंसर लिए हुए मोटरसाइकिलों के साथ यहाँ आते हैं उनके खिलाफ भी हम लोगों ने कार्रवाई की थी। इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत भी है क्योंकि वो ये दोनों ही नॉइज़ पॉल्यूशन उस लेवल पे लेके जाते हैं जो जिससे आम जो पब्लिक है उसको भी बड़ी परेशानी होती है, तो उस पर भी हम आगे इस पर ध्यान देंगे। बिल्कुल देखिए सर, इतने लोग पहुंचे थे और लगातार भी पुलिस सड़कों पे खड़े होकर बरसात में धूम में अपना काम कर रही थी, लेकिन पुलिस के अलग अलग रूप देखने के लिए मिले। हमने देखा कि पुलिस ने सड़कों पे जाकर जो सिख भक्त आए थे उनको जूस पिलाना, प्रसाद वितरण करना, अपनी ड्यूटी निभाना। तो सर ऐसी पुलिसिंग के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि जवानों ने लगातार आपका साथ दिया। जी, मैं बिल्कुल इस बात को कहूँगा कि देखिए पुलिस यहाँ पर हम करोड़ों करोड़ लोग यहाँ पर आते हैं और एक शिवभक्त माहौल में, शिवमय माहौल में लोग कई कई दूरियाँ तय करके आते हैं, एक सेवा भाव से यहाँ से जल उठा के ले जाते हैं। तो हम लोगों का भी एक अपना जो, क्योंकि पुलिस इस पूरे प्रोसेस में लगातार जुड़ी रहती है, बिल्कुल डाउन टू में, और उसमें जो व्यक्ति है उसकी क्या परेशानियां हैं उसको भली भांति हम लोग समझते भी हैं। और इसलिए कई जगह पे हम लोगों ने खासकर उनके जो रिफ्रेशमेंट के जो कुछ अरेंजमेंट्स थे वो पुलिस के द्वारा भी आयोजित किए गए थे, जिसमें संबंधित जो थाना प्रभारियों द्वारा भी इन पर किया गया था और लोगों का इसमें सहयोग भी लिया गया था। इसमें पुलिस के द्वारा उनके रिफ्रेशमेंट के अरेंजमेंट्स किए गए थे और जिससे जो यहाँ से लोग जल उठा के कई कई किलोमीटरों दूर जाते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर जाते हैं, उनको कम से कम एक यहाँ से एक अच्छी और सुखद अनुभूति साथ लेके जाएं, इसका भी एक विशेष ध्यान रखा गया था। सर देखिए, जब शिव भक्त हरिद्वार से जल लेने के लिए आते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो ऐसे में कई बार उनके साथ में अनहोनी भी हो जाती है, डूबने जैसे से कई तस्वीर हमारे सामने आए। करीब जहाँ तक ये आंकड़ा है, मुझे लगता है कि 221 लोगों को पुलिस ने डूबने से बचाया। तो सर जब लोग डूबते हैं, श्रद्धालु डूब जाते हैं, तो उनको बचाना कितनी बड़ी चुनौती होती है? उनके परिवार की जो प्रतिक्रिया होती है वो क्या होती है? देखिए, ये बिल्कुल आपने एक बड़ा अच्छा पक्ष हमारा रखा है सामने। इस बार करीब 250 से ऊपर लोगों को हमारे एसडीआरएफ ने, हमारी जल पुलिस ने, गोताखोरों ने और जो पब्लिक से जो लोग यहाँ पर हम लोगों को सहयोग करते हैं जो गोताखोर में, उनके द्वारा अलग अलग जगह पे करीब 250 से ऊपर लोगों को बचाया गया। जो लोग नहाते हुए फिसल जाने से कई बार बह जाते हैं, कई बार थोड़ा आगे चले जाते हैं, उस वजह से भी बहने का खतरा रहता है, तो उन लोगों को बचाने का इनका प्रयास किया गया और इसकी काफ़ी सराहना भी अलग अलग जगह पर हुई है। मैं सभी को इसके लिए मैं सधन्यवाद भी देता हूँ। लड़कों ने अपनी जान जोखिम में डालते हुए ये कार्रवाइयाँ करते हैं, तो सभी के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। बिल्कुल सर, देखिए पूरा मेला अच्छे से संपन्न हुए हैं, कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। तो ऐसे में जिन लोगों की गलती की वजह से पुलिस चोटिल हुई है, चोट लगी है, क्या ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी? जी बिल्कुल, इसमें जो भी ऐसे प्रकरण हमारे संज्ञान में आए हैं उसमें हमने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया है और उन लोगों की पहचान करके उनकी धरपकड़ की हम लोग प्रयास करेंगे और जल्दी ही हम लोग जो वैधानिक कार्रवाई होगी उसको हम जरूर अमल में लाएंगे। बिल्कुल देखिए सर, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि पूरे मेले को अब हमने यहाँ पे सकुशल संपन्न किया है, लेकिन अभी भी जब नेक्स्ट टाइम ये मेले का आयोजन किया जाएगा तो क्या कुछ सुधार की आवश्यकता है? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, हरिद्वार में जो बड़े आयोजन हैं, खासकर कांवड़ या कुंभ जैसे जो बड़े आयोजन हैं, उसमें एक साथ बहुत सारी भीड़ आती है, बहुत सारे व्हीकल्स यहाँ पर आते हैं, तो जब तक पार्किंग के प्रॉपर अरेंजमेंट्स यहाँ पर नहीं होंगे तब तक मेले को प्रॉपर तरीके से कर पाना संभव नहीं होगा। इस बार भी मैं सफलता के लिए ज़रूर कहूँगा कि हमारी जो पार्किंग्स थी, जो अस्थायी पार्किंग थी, उसमें हमें प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग मिला, उसमें पार्किंग बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हुई, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल को वहाँ पर एकमोडेट कर सके। तो उसके एकोमोडेशन से हम लोगों ने जो सड़कों में गाड़ियाँ खड़ी होके जो अनियंत्रित तरीके से पार्क हो जाती हैं और उसकी वजह से जाम लगता है, उससे उस समस्या से हम बच पाए। तो पार्किंग वाकई में एक बड़ी चुनौती है, आगे अच्छी पार्किंग डेवलप करना। दूसरा, जो हमारी लिंक रोड्स हैं जो हाईवे से जुड़ती हैं, उनको भी हमें बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है ताकि हम हाईवे को बहुत अच्छे से और स्मूथली चला सकें। तो ज़रूरी है, हमारे पास ट्रैफिक प्लान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल देखिए, ये थे हमारे साथ में हरिद्वार एसएसपी परविंदर सिंह डोभाल, जिनसे हमने जाना कि कावड़ मेला कितना चुनौतीपूर्ण था और आगे इसमें अभी क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है। अपने सहयोगी के साथ में HNN न्यूज़ चैनल के लिए मैं मनोज कश्यप, हरिद्वार।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सोनप्रयाग समेत अन्य स्थानों पर फंसे श्रद्धालुओं का जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की मांग की है। पार्टी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए करण माहरा ने कहा कि जिस तरह से आपदा आई, ऐसे में सरकार को रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज करना चाहिए। साथ ही बीजेपी पर तंज कसते हुए माहरा ने कहा कि बीजेपी विधायक ने जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान केदारनाथ धाम में दर्शन किए, इसने बीजेपी के दोहरे चरित्र का भी पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि आपदा के नुकसान को लेकर जल्द कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल सीएम धामी से मुलाकात करेगा। कि सरकार ने अनिश्चित काल के लिए यात्रा पर रोक लगाई, तो वो आम जन के लिए नहीं थी, तो सबके लिए थी, हमारे लिए भी थी, भक्तगणों के लिए भी थी, सभी के लिए थी। तो ऐसे में पूर्व मंत्री और विधायकों का वहाँ जाना निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चॉपर्स का इस्तेमाल लोगों को रेस्क्यू करने में लगाया जाना चाहिए, ना कि मंत्री और उनके परिवार या पूर्व विधायकों के परिवारों को वहाँ ले जाने के लिए होना चाहिए था। ये ऐसा समय नहीं था, तो हम बुराई नहीं कर रहे, लेकिन एक स्पष्ट चीज़ सामने दिखाई दे रही है कि मदन कौशिक जी पहुँच गए, कल वहाँ सांसद महोदय पहुँच गए, जबकि खुद मुख्यमंत्री जा चुके हैं। मुख्यमंत्री का जाना समझ में आता है, क्योंकि वो समझ के बजट से लेकर हर चीज़ को एलोकेट करना, क्या करना है, निर्देश देना, ये करते हैं। लेकिन मदन कौशिक जी का जाना, अनिल बलूनी का जाना समझ से परे है। तो इस घड़ी में चॉपर्स का इस्तेमाल लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, बचाने के लिए करना चाहिए।